नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। मेरे पीछे आप एक जनाब का फोटो देख रहे होंगे जिनका नाम है केपी शर्मा ओली। इस व्यक्ति ने कसम खा ली है कि भारत और नेपाल के संबंध को पूर्ण रूप से खत्म करवा के मानेंगे। इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। केपी शर्मा ओली नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। ये 2 बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2015 से लेकर सन 2016 तक और 2018 से लेकर 2021 तक। इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री में हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड साहब। अब आप कह रहे होंगे प्रधानमंत्री तो पुष्पकमल दहल प्रचंड हैं, तो केपी शर्मा ओली क्या कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं दोस्तों, केपी शर्मा ओली विपक्ष के एक बहुत बड़ा चेहरा है। इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। एक्चुअली पुष्पकमल दहल प्रचंड साहब को नेपाल के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, तो इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल या मैं कहूं केपी शर्मा ओली ने सरकार बनाने में प्रचंड साहब को मदद करी, यानी कि समर्थन दिया। तो यानी कि जो प्रचंड साहब है वो वही कर रहे हैं जो केपी शर्मा ओली कह रहे हैं। और केपी शर्मा ओली के बारे में आपको बता दूं, केपी शर्मा ओली ने चाइना की कठपुतली है, यानी जैसा चीन कहता है वैसा केपी शर्मा ओली करते हैं और जैसा केपी शर्मा ओली करेंगे वैसा प्रचंड साहब करेंगे। कठपुतली इनको इसलिए कहा जाता है केपी शर्मा ओली को कि जिस समय ये नेपाल के प्रधानमंत्री थे ना दोस्तों, उसी समय चीन की नेपाल में एक एम्बेसडर थी, ये मोहतरमा आप देख रहे होंगे यांकी जी। इनके और केपी शर्मा ओली के बड़े मधुर संबंध थे, बड़ा चर्चा का विषय रहा है ये। तो ये मोहतरमा जो बोलती थी वही केपी शर्मा ओली करते थे, या मैं कहूं जो चीन बोलता था वही केपी शर्मा ओली करते थे। अब जो चीन बोल रहा है वही केपी शर्मा ओली के दिमाग में चल रहा है और जो केपी शर्मा ओली के दिमाग में चल रहा है वही प्रचंड साहब कर रहे हैं। अब एक न्यूज निकल के आई है, वो न्यूज इन संबंधों से हटकर है, यानी कि भारत नेपाल के संबंध दिन पर दिन गिरते हुए चल रहे हैं, लेकिन जो अब एक न्यूज निकल के आई है उससे अब ये समझ में आ गया कि भारत और नेपाल आमने सामने आ सकते हैं। क्या है वो न्यूज, तो आपको बताता हूं। कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको पब्लिश किया है, जिसमें बताया गया है कि नेपाल 100 रुपए का नया नोट जल्द ही प्रिंट करने वाला है। भाई कर दो, अच्छी बात है, लेकिन उस पे जो नक्शा लगाया जाएगा इस नोट पर, उस नक्शे में लिपुलेख, लिम्पियाधुरे और काला पानी को जगह दी जाएगी। मैं आपको बता दूं ये तीनों की तीनों जो लोकेशंस हैं, जगह है, ये भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, जिसको नेपाल ने कहा कि ये हमारा हिस्सा है, हमारा क्षेत्र है। यानी कि भैया भारत और नेपाल अब आ गए आमने सामने। कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको जगह दी है, प्रिंट ने, इंडियन एक्सप्रेस ने और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको जगह दी है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये देखिए नेपाल का आपको नक्शा दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको एक छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है। इस छोटे से जो सर्कल में किया हुआ है, इस छोटे से एरिया के अंदर ही काला पानी, लिम्पियाधुरे और लिपुलेख है, जो भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर नेपाल ने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारा हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि नेपाल में एकाएक इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि भिड़ने को तैयार है भैया भारत से? उसका भी कारण बता देता हूं। देखिए कुछ दिन पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक न्यूज पब्लिश की थी, जिसमें कहा था कि चाइना की जो मिलिट्री डेलीगेशन है जल्द ही मालदीव, श्रीलंका और नेपाल में विजिट करेगी, यानी कि उन देशों में विजिट करेगी जहां से भारत को घेरा जा सकता है। लेकिन दोस्तों कल नव भारत टाइम्स ने ये न्यूज पब्लिश करी, जिसमें बताया कि वो विजिट हो चुकी है, यानी कि जो चीन की मिलिट्री डेलीगेशन है वो नेपाल में विजिट कर चुका। और कहां कहां विजिट करा, चलिए इस पर आपको बताता हूं। देखिए चाइना की जो आर्मी है उसने पिछले महीने, जिसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, उसने नेपाल की एक जोमसन जगह है वहां पर विजिट किया। जोमसन बेसिकली एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है जहां पर एक मिलिट्री स्कूल है नेपाल का, यानी कि वहां पर जो मिलिट्री में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, जिन लड़कों का सिलेक्शन होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो जोमसन में जाके विजिट किया और जानकर आपको अचंभा होगा, जिस समय चाइना के मिलिट्री डेलीगेशन ने वहां पर विजिट किया तो नेपाल के जितने भी अधिकारी थे वो सब के सब चाइना के इन डेलीगेशन की आवभगत में लगे रहे। इस स्कूल का निर्माण 2021 में किया गया था, जिसमें भारत ने सपोर्ट किया था नेपाल को। आपके जानकर थोड़ा अचंभा होगा। इसके अलावा दोस्तों जो चाइना का मिलिट्री डेलीगेशन है उसने और भी कई जगह विजिट किया, जैसे कि पोखरा, कागबेनी, कोरला, इन जगह पर किया और लगभग 1 सप्ताह तक वो नेपाल में बने रहे, वहां पर ठहरे रहे। अब आपने कुछ दिन पहले द हिंदू ने एक न्यूज पब्लिश की थी, जिसमें यह बताया था द हिंदू ने कि जो नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका चीन में दौरा उन्होंने किया और वहां पर चीन के राष्ट्रपति से कहा कि राष्ट्रपति साहब, जो नेपाल और चीन के बीच में 14 ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स हैं उनको ओपन कर दिया जाए। तो चीन के राष्ट्रपति ने कहा था कि ठीक है, हम इस पर ध्यान देते हैं और जल्द ही हम इन ट्रेड रूट्स को ओपन करेंगे। यहां पर आपको डॉट्स के थ्रू ये 14 ट्रेड रूट्स देख रहे होंगे। अब इनमें से कुछ ट्रेड रूट्स को ओपन करने की बात कर दी है चीन ने, यानी कि आप अगर मैं आपको दिखाऊं, या इन रास्तों के थ्रू जो चाइनीज हैं वो नेपाल में आ सकते हैं, या मैं कहूं कि चीन की आर्मी नेपाल में आ सकती है। अब जोमसम में वो विजिट कर चुके हैं, अभी घूम चुके हैं। पोखरा में ऑलरेडी चीन ने
आपका एयरपोर्ट बना दिया है, काठमांडू का विजिट किया, और अगर ये नेपाल में आते हैं तो भारत के बिल्कुल नजदीक हो जाएंगे। यानी कि नेपाल एक तरीके से अपनी जमीन देने पर आतुर है चीन को कि आप आइए और भारत से भिड़ जाइए। और इसके अलावा आप यहां पर मैंने क्रॉस लगाया है, यहां पे क्रॉस का निशान है, आप देख सकते हैं। अगर यहां पर चीन की आर्मी पहुंचती है तो बड़े आराम से जो 7 सिस्टर स्टेट्स है हमारे, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हमारे, उसको कट कर सकता है थ्रू चिकन नेक, जो है चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उस पर अटैक करके। तो यानी कि एक रास्ता मुहैया करा रहा है नेपाल चीन को, और इसी वजह से नेपाल आजकल जोर शोर से शोर मचा रहा है कि नहीं, लिपुलेख, आपका काला पानी और लिम्पिया धुरी हमारा हिस्सा है, ठीक है, नेपाल का अभिन्न अंग है, और हम अपने इस नोट पर भी प्रिंट करेंगे, आप होते कौन हो, ठीक है, ये तो अब हमारा शुरू से हिस्सा है। मतलब भारत के हिस्से को अपना हिस्सा बता रहा है, और इसमें बैकअप दिया जा रहा है चीन की ओर से। चीन बैकअप मुहैया करा रहा है, तभी इतना शोर मचा रहा है। आपको जानकर अचंभा भी होगा, वैसे मैंने इस पर कई बार वीडियो बना भी दिया है, कि BRI प्रोजेक्ट के तहत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है चीन की ओर से नेपाल के अंदर। यानी कि चीन की पूरी कठपुतली बन चुका है नेपाल। यानी कि नेपाल के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कठपुतली बन चुकी है। मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जो नेपाल के नेता हैं वो जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम चीन से संबंध अच्छे करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जबकि कुछ और दिमाग में चल रहा है चीन के, यानी चीन नेपाल का इस्तेमाल करके भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसमें नेपाल साथ दे रहा है चीन की। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच के हिंदी के बारे में। देखिए, हिंदी इस माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सुपर कोचिंग का निर्णय आईएएस बैच की शुरुआत की गई है, जहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होंगे दोस्तों, ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बुक्स मुहैया कराई जाएंगी हिंदी की जो टॉप स्टैंडर्ड्स किताब से इस सब्सक्रिप्शंस के थ्रू। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि देखिए मैं बहुत सारे फीचर्स हैं मेंटरशिप्स के, फ्री मेंटरशिप्स के, जो आपको मुहैया कराई जाएगी, लेकिन उसमें से मैं आपको 1-2 फीचर्स बता देता हूँ। देखिए, जब आप लंबी प्रिपरेशन के एक दूरी तय करते हैं, मतलब 1.5 से पौने 2 साल की तैयारी का समय रहता है, उस समय कई बार आप डिमोटिवेट होंगे, तो उस समय मेंटरशिप्स आपको बूस्टअप करने में बहुत मदद करता है। यहाँ पर जो रवि कपूर सर हैं या कैप्टन गहलोत हैं, उनकी टीम आपकी इन पूरी आपकी हेल्प करेगी इसमें। अब आप सोचेंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर सब्सक्रिप्शन फीस में आप 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड RSharma का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत ही आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।